इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। तो हमारे नई दिल्ली से आए हुए चड्डा जी, पता नहीं मुजफ्फरनगर रहते कहाँ, और उनका स्वागत है हमारे महाराज की जय। प्रातस्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं और इस दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित अर्चनीय, वंदनीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी जी महाराज, उपस्थित अन्य शिव स्वरूप संत वृंद, भगवती स्वरूपा मातृ वृंद, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ बताया गया। करना होता है कि जगत हमारा साथ दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो परीक्षण जब पूरा हो जाता है तो इस निश्चय पर व्यक्ति पहुंचता है कि जगत साथ नहीं दे सकता है। जिसको हम अपना पुत्र मानते हैं, पत्नी मानते हैं, जीवन भर मानने पर भी जब शरीर जो आपका साथ नहीं दे सकता है तो पुत्र आदि साथ कैसे दे सकते हैं। इस प्रकार यह परीक्षा कर लेता है। तो सत्य का अन्वेषण करने के लिए, अपने स्वरूप की पहचान के लिए करने के लिए संत के पास जाना होता है, जिसके लिए श्रुति बोलती है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयाद नास्ति अकृतकृतेन तद विज्ञानार्थम समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सो गुरुमेवाभिगच्छेत्। गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु मतलब क्या होता है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम का, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार से अपना स्वरूप रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, उसका नाम कहते हैं गुरु। गुम का अर्थ होता है अंधकार। अंधकारम निवृणोति ऋणद्धि इति गुरु। ऐसा कौन होता है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा का लक्षण अपने टाट वाले महाराज जी के पास घटता है। इसलिए टाट वाले महाराज जी का नाम अक्सर हमारे साधना सदन के हमारे पूजनीय ब्रह्मलीन महाराज जी, त्यागमूर्ति महाराज जी लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि उनको अत्यंत प्रिय होते थे। एक तो टाट वाले महाराज जी का नाम लेते थे। क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, इसका पहचान गुरु करता है। किसके माध्यम से? शास्त्र के माध्यम से। इसलिए शास्त्र बोलता है कि गुरु के पास जाना चाहिए। और मान लो आपको शास्त्र क्या कहता है समझ भी लिया आपने, समझने मात्र से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जानने मात्र से स्वीकार नहीं होता है। स्वीकार करने के लिए गुरु की कृपा होनी चाहिए, जिसको शास्त्र कहता है यमे देश गुरुते तेन लभ्यः। जिस गुरु ने जिस शिष्य को स्वीकार कर लिया, अर्थात कृपा रूपी वर्षा कर दिया जिसके अंतःकरण में, जिस शिष्य के, उसी का उद्धार होता है, अन्य का उद्धार नहीं होता है। इसलिए शास्त्र ने जो बता दिया उसको साक्षात्कार करने के लिए गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे संत महापुरुष की कृपा प्राप्त हो रही है। हम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, जिसको प्राप्त करके आपका मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए। इतना कहते हुए
अपने वाक पुष्पांजलि को उनके चरणों में अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति। बोलिए घाट वाले भगवान जी की जय। गुलरवाला से आए हुए ऋषिकेश में विराजमान स्वामी जगदीश जी के शिष्य के श्री स्वामी जी आए हैं। इनका नाम मैं जरा जानता नहीं। विष्णु चेतन जी महाराज 2 मिनट में पुष्प श्रद्धा सुमन गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करेंगे। आचरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय ठकुराले बाबा जी महाराज, आज की सभा के सभापति, मंच सभी संत वृंद, उपस्थित जन समुदाय और बाबा जी के सभी भक्त, सभी को ओम नमो नारायण करते हुए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हम बाबा जी का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। संतों का हमेशा निर्वाण दिवस ही मनाया जाता है क्योंकि संत आत्मनिष्ठ होते हैं। उनको अपने स्वरूप की अनुभूति हो चुकी होती है, इसलिए वो निर्वाण होते हैं, मरते नहीं है। संत कभी मरता नहीं है, निर्वाण होते हैं। इसीलिए आज हम उनकी पुण्य निर्वाण दिवस की तिथि को मना रहे हैं। बाबा जी हमेशा अपने स्वरूप के प्रति सजग करते थे, क्योंकि हम जब बुल्लर वाले जाते हैं तो वहाँ पर उनकी नित्य जो मंदिर में प्रार्थना होती है उसके बाद उनकी कैसेट लगाई जाती है, तो उसमें हम सुनते हैं बाबा जी का ज़्यादा ही संकेत अपने स्वरूप की तरफ होता था, अपनी आत्मा की तरफ होता था। अभी थोड़ी देर पहले आप स्वामी जी महाराज जी से भी सुन रहे थे, आत्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है। इसीलिए कहा है जीवंत शरीरे ज्योतिर्मयो सुखम, हमारी आत्मा जो है हमारे शरीर में प्रकाशमान है। तो बाबा जी ने अपने उस प्रकाश का अनुभव कर लिया था और हमेशा बाबा जी अपने स्वरूप की तरफ और आत्मा की तरफ ही संकेत करते थे। इसलिए हम ज़्यादा न बोलते हुए उन महापुरुषों की श्री चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समय सीमा के अंतर्गत समर्पित करते हुए वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। बोलिए घाट वाले भगवान जी की जय। कथा व्यास कृष्णा किशोरी जिन्होंने 3 दिन अमृतमयी कथा की है, बिल्कुल छोटा सा भजन और गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित कर। भजन कर बोलने वालों की इतनी लाइन है कि अगर उनको बुलवाएं तो वो कल परसों तक भी नंबर ना आएगा। अब बताओ किसको छोड़ें किसको लें, और सब तो इसलिए जिसको मिल जाए ठीक है। भजन तो रोज गाते हो, आप ढोलक बजाते हो, सिर हिलाते हो, सब होता है, परंतु अंदर उतरना चाहिए ना। महापुरुषों के 2 शब्द लेना चाहिए। तो कृष्णा किशोरी जी बड़ा लंबा भजन नहीं, छोटा सा भजन दे। और इनका हमारी मधु बहन देव की बाट में बाबा जी आए टाट में और बैठे आकर घाट में, और आज ऐसे सदगुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब हैं ठाट में। तो देखिए यहाँ कोई न परमानेंट, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, और चाहे बना लो घर का मकान, चाहे दे लो रेंट, लेकिन यहाँ न कोई परमानेंट। और कहा गया कि चाहे पहन लो धोती कुर्ता, चाहे पहन लो पैंट, यहाँ पर कोई ना परमानेंट। इसलिए यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट ना हो वो बोले, और जो परमानेंट है वो भले ही ना बोले। आइए भगवान के चरणों में 2 शब्द समर्पित करते हुए, सभी संत चरणों में, ब्राह्मण देवताओं के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, दिल में तो श्याम नाम की ज्योति जगा के दे, दिल में तो श्याम नाम की ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा,
दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है। किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है। दुख तेरे कष्ट मिटाना पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। होगा असर दुआओं में भोलेगी मूर्ति। जीवन में होगी कमी कर देगी पूर्ति। बाकी बिहारी से जरा, बाकी बिहारी से जरा नजरें मिला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। जीवन में श्याम नाम की छाई बहार है। जीवन की नैया चल पड़ी जाना ही पार है। किस्मत तेरी जगाएगा, किस्मत तेरी जगाएगा जरा दिल से बुला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। बोलिए घाट वाले भगवान जी की, परम पूज्यपाद श्री जगदीश जी महाराज की, सभी संत भगवान की जय जय श्री राम। मेरा माइक ना कम किया करें। एक भजन गुरु महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे, मगर रचना जी आप बैठिए, मधु जी माला डालेंगी। इनको भी थोड़ा समय देना। सारे माला आप पहनाओगे तो ये क्या करेंगे। और हमारी घाट की भक्ता जीवन छोड़ने वाली, और मगर रसीद तो कटाई नहीं इस बार, क्या बात है। बड़ा गजब, हमको तो अचंभा ही लग रहा। ये भागवत में हर साल 11,000 देती हैं और इसमें अब पता नहीं क्या देने वाली है। आइए महाराज जी ऊपर आइए आप। तो ये गौरव जी की जो, आइए ऊपर आइए। मैं गया था, आप सो रहे थे, मैं जाग रहा था। आपके जो शिष्य हैं उनको मैंने प्रणाम करते हुए और निवेदन किया, तो मैंने कहा उठाना ठीक नहीं। तो इसी कड़ी में, अरे उनको माला पहनाओ ना मधु जी। पहना दिया, अच्छा चलो डाले रहो, ये तो गुरु जी का प्रसाद है। देखो मैं डालू, आप लोग अंदर से तो पहनना चाहते हो और लोगों को दिखाने के लिए उतार देते हो, हैं? या तो अंदर से भावना ना हो। अगर अंदर से माला कोई न डालेगा तो बुरा लगेगा आपको, आप चल जाओगे। और जब देखो मैं कैसे डाला हूं, बिल्कुल उतारता नहीं। क्यों? ये गुरु महाराज का प्रसाद है माता श्री।
और गंगा जी में डालना, कोई नीचे पैर में न पड़े। हमारी माता प्रणव भारती जी, हमारी माता प्रणव भारती जी, और जब स्वामी जी होते थे, हमारे गुरु जी की आंख में, लोग लड़कियों से आंख मिलाते हैं, मैंने गुरु जी से आंख मिलाई है, कईयों को गुस्सा आता है क्या बोल रहे हैं, हमारी महिमा घट रही है, बताओ। ये आंख मिलाता था गुरु जी से, लड़ते हैं कई, तो वो पूछ लो माता प्रणव भारती जी से, ऐसे आंख से आंख मिलाता था, ना मैं पलक मारता था ना गुरु जी पलक मारते थे, और ऐसी शांति मिलती थी। वो एक लंबा लंबा साधु भोला जी का कहता था, ये कैसा सत्संग है, ये पागल को कहाँ यहाँ आप डाले हो टाल वाले बाबा जी, एक लाइन पढ़ता है, आप बताते हो, आप उसको देखते हो, वो आपको देखता है, ये कोई सत्संग है क्या? और रोज चलता रहा। स्वामी जी सुनते रहे। एक दिन बोले कि उसकी तो आरती उतारना चाहिए। अरे उसको तो कोई दक्षिणा देते हैं हम, अंतर्यामी थे। तो वो उन्होंने जो नेत्र से पिलाया, पिलाते हो साकी, आप गाते हैं ना, तो वो आपकी अपनी बात बहुत अच्छी लगती है जो आप बोलते हैं। तो उस समय प्रणव भारती जी और वो पुष्पा माता जी, जिनका वैकुंठवास पिछले साल हो गया, वो ये रोज भजन बोला करती थी, एक कथा के पहले और एक कथा के बाद में। तो वो कोई ऐसा भजन बोलाओ, नया नया ना सुनाओ, वो भजन सुनाओ अगर याद हो गुरु जी के समाने का तो रस आए। जैसे मधु जी वो रोम रोम में बस रहे, वो अच्छा लगता है, पर नए नए गाते हो अच्छी बात। जैसे भावना एक गाती थी भजन, भोला भाला शंकर, वो चाहे 1 लाख भजन गाए, कोई रस नहीं है वो जो रस उस भजन में। भोला भाला शंकर मेरा टाट वाला, वो जो भजन का रस है ना, वो दूसरे भजन में है नहीं, और जिस मस्ती से गाया तो वो सुनाइए। हम तो उनको निमंत्रण देते हैं भावना को, वो शादी। वो खुदा को नहीं ढूंढते दर बदर, वो खुदा को नहीं ढूंढते दर बदर, जिसे तेरा द्वारा नजर आ गया। वो खुदा को नहीं ढूंढते दर बदर, जिसे तेरा द्वारा नजर आ गया। और दुनिया को जो आ गए तेरे दर, छोड़ दुनिया को जो आ गए तेरे दर, उसे तेरा द्वारा नजर आ गया। छोड़ दुनिया को जो आ गए तेरे दर, उसे तेरा नजारा नजर आ गया। वो खुदा को नहीं ढूंढते दर बदर। हम किनारे पे थे और किनारे लगे, अब किनारा करे ना कभी आपसे। हम किनारे पे थे और किनारे लगे, अब किनारा करे ना कभी आपसे। हाथ तेरे खुले, आँख मेरी खुली, हाथ तेरे खुले, आँख मेरी खुली। दूर था जो नजारा नजर आ गया। छोड़ दुनिया को जो आ गए तेरे दर, उसे तेरा नजारा नजर आ गया। वो खुदा को नहीं ढूंढते दर बदर। आपने खुद से पर्दा हटाया सनम,
मेरे तो लाख पर्दे ढके आपने खुद से पर्दा हटाया सनम। मेरे तो लाख पर्दे ढके आपने, अब तू पर्दा नशी है छुपेगा कहाँ। अब तू पर्दा नशी है छुपेगा कहाँ। तेरा तो भेद सारा नजर आ गया। छोड़ दुनिया को जो आ गए तेरे दर, उसे तेरा नजारा नजर आ गया। वो खुदा को नहीं ढूंढते दर बदर। उनके घाट वाली भगवान देख लो, बीच में मैंने बजाया वहीं बंद करे। समय बिल्कुल अभी सुनना है। स्वामी ज्ञानदेव जी महाराज जी को 2 मिनट सुनना है, अभी 1 मिनट, और इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी को माइक में दूंगा। वो जिसको बुलाएं और जैसा बोले वो जाने, उनका काम जाने। पर हम अपने गुरु भाई विजयनंदन जी, जिनको हमने 3-4 बार अनाउंस किया, वो थोड़ा कहीं गए रहे होंगे, तो उनसे प्रार्थना है कि वो भी गुरु महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कहाँ गया वो घनश्याम? उनको नहीं, उधर जो पहले, और स्टैंड मैं अपना गले में राजेंद्र जी जो गुलाब की माला डाल करके प्रणाम करो। ये जो खड़े स्वामी विजय